नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन, तो ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन तथा अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण तथा अपचयन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। और दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताऊंगी तथा अपचयन की भी परिभाषा और उदाहरण सहित बताऊंगी। तो दोस्तों, पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो इसमें लिखेंगे ऑक्सीकरण वे क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं जिनमें नंबर 1 किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है। ऑक्सीकरण वे क्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है। नंबर 2 है कि किसी पदार्थ का किसी ऋणात्मक विद्युतीय अवयव से संयोग होता है। नंबर 3 है कि किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक होती है। या नंबर 4 है किसी पदार्थ में से धन विद्युतीय अवयव पृथक होता है, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहलाती है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण आप लोग हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। उसमें लिखेंगे कि ऑक्सीकरण वे क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण वे क्रियाएं होती हैं जिनमें जिनमें देखिए दोस्तों, कौन कौन सी क्रिया होती हैं। नंबर 1, जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। देखिए दोस्तों, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा तो आप लोग जान लीजिएगा वे क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रियाएं कहलाएंगी। जब किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन में संयोग होगा, ऑक्सीजन से संयोग होगा, तो जान लीजिएगा दोस्तों वह ऑक्सीकरण क्रिया है। और नंबर 2 क्या होगा कि हम कैसे पहचानेंगे, किसी पदार्थ का किसी ऋणात्मक विद्युतीय अवयव से संयोग होगा। या फिर जब किसी पदार्थ का किसी ऋणात्मक विद्युतीय अवयव के साथ संयोग होगा तब भी वह क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएंगी। या फिर किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक होते हैं, या किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक होंगे यानी कि हाइड्रोजन निकलेंगे, तब भी वह क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएंगी। या फिर हम किसे कहते हैं कि ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएंगी, या किसी पदार्थ में से धन विद्युतीय अवयव पृथक होंगे। देखिए दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं कि जब किसी भी पदार्थ में से धन विद्युतीय अवयव पृथक होते हैं यानी कि निकलते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहेंगे। देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा। देखिए दोस्तों, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा तो आप लोग जान लीजिएगा कि वह क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का किसी ऋणात्मक विद्युतीय अवयव से संयोग होगा, किसी पदार्थ का किसी ऋणात्मक विद्युतीय अवयव के साथ संयोग होगा, तब भी वह क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक होंगे, जब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक होंगे या हाइड्रोजन अलग होंगे, तब भी वह क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में से कोई धन विद्युतीय अवयव पृथक होता है, किसी पदार्थ में से कोई धन विद्युतीय अवयव पृथक होंगे, तब भी हम कह सकते हैं कि वह क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जिन किसी पदार्थ में ऐसी क्रिया होंगे, चारों में से कोई भी गुण पाया जाएगा, तो हम ऐसे उदाहरण को या ऐसे पदार्थ को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने उदाहरण दिया है C+O2। C+O2 को हमें यही हमने क्रिया किया है। तो सी का कार्बन का ऑक्सीकरण जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो CO2 बन जाएगा। C+O2 तो मिलकर CO2 बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें C का ऑक्सीकरण हुआ। और देखिए दोस्तों, इसमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हुआ है, तो हम ऐसी क्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण कह सकते हैं। जो हमने पहला नंबर एक हमने बताया है कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है तो वह क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस पदार्थ में कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो यह हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया या उदाहरण हमारा ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय है, अतः उपयुक्त अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है।
और देखिए दोस्तों हम दूसरा उदाहरण लेंगे, जैसे 2HgCl2 प्लस में SnCl2, 2HgCl2 प्लस में SnCl2, तो क्रिया करके क्या बनाएंगे, Hg2Cl2 प्लस में SnCl4 प्लस में SnCl4। तो इसमें हम लिखेंगे कि SnCl2 का ऑक्सीकरण हुआ है, SnCl2 का ऑक्सीकरण हुआ है। तो लिखेंगे कि SnCl2 में 3 धन विद्युतीय तथा क्लोरीन ऋण विद्युतीय अव्यय है। SnCl2 में 3 धन विद्युतीय तथा क्लोरीन ऋण विद्युतीय अव्यय है। उपयुक्त अभिक्रिया में SnCl2 का क्लोरीन के साथ संयोग होता है, अतः उपयुक्त अभिक्रिया में SnCl2 का ऑक्सीकरण होता है। देखिए दोस्तों हमने जो दूसरा आप लोग को बताया था कि किसी भी पदार्थ में किसी ऋण विद्युतीय अव्यय से संयोग होगा, किसी भी पदार्थ का किसी ऋण विद्युतीय अव्यय के साथ जब संयोग होगा तब भी हम कहेंगे कि यह क्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया होंगी। तो दूसरे उदाहरण से हमने आप लोग को बताया कि देखिए हमने दूसरा उदाहरण लिया है 2HgCl2 प्लस में SnCl2। जब 2HgCl2 की क्रिया SnCl2 के साथ कराएंगे तो बन जाएगा Hg2Cl2 प्लस में SnCl4। अब ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि इसमें SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें लिखेंगे SnCl2 में 3 धन विद्युतीय तथा क्लोरीन ऋण विद्युतीय अव्यय है। SnCl2 में 3 धन विद्युतीय है तथा क्लोरीन ऋण विद्युतीय अव्यय है। देखिए दोस्तों जो SnCl2 दिया मतलब टिन क्लोराइड जो हमारा दिया है इसमें टिन है, टिन Sn धन विद्युतीय तत्व है, और जबकि Cl2 मतलब क्लोरीन या ऋण विद्युतीय अव्यय है। तो उपयुक्त अभिक्रिया में SnCl2 का क्लोरीन के साथ संयोग होता है, अतः हम कह सकते हैं कि यह उपयुक्त अभिक्रिया में SnCl2 का ऑक्सीकरण होता है, उपयुक्त अभिक्रिया में SnCl2 का ऑक्सीकरण होता है। देखिए दोस्तों हमने दूसरे उदाहरण को बताया कि 2HgCl2 प्लस में SnCl2, तो अब क्रिया करेंगे बन जाएगा Hg2Cl2 प्लस में SnCl4। तो इस अपक्रिया में SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमने दूसरा बताया था कि जब किसी भी पदार्थ का ऋण विद्युतीय तत्व के साथ ऑक्सीकरण होगा तो देखिए दोस्तों हमने तीसरा आप लोग को बताया है कि किसी भी पदार्थ में से जब हाइड्रोजन पृथक होंगे या फिर हाइड्रोजन निकलेंगे तब भी हम कह सकते हैं कि उपयुक्त उदाहरण हमारा ऑक्सीकरण उदाहरण है, ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण है। जब किसी भी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक होंगे या हम कह सकते हैं जब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकलेंगे तो वह उदाहरण ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे तीसरा लिया है, जैसे 4Hi प्लस में O2, तीसरे वाले का उदाहरण हो जाएगा 4Hi प्लस में O2। तो यह क्रिया करके बनाएगा 2I2 प्लस में 2H2O। जब 4Hi O2 के साथ क्रिया करेगा, 4Hi ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा 4Hi प्लस में O2 की क्रिया जब करेंगे तो बन जाएगा 2I2 प्लस में 2H2O। यानी कि देखिए दोस्तों जब हम 4 गुना में हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ करेंगे तो बन जाएगा 2I2 प्लस में 2H2O बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीकरण होगा, इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीकरण होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड में से हाइड्रोजन पृथक होकर I2 बनती हैं, HI में से हाइड्रोजन पृथक होकर I2 बनाती हैं। हाइड्रोजन आयोडीन की तुलना में से अधिक धन विद्युतीय है, अतः उपयुक्त अभिक्रिया में HI का ऑक्सीकरण होता है। देखिए दोस्तों हमने तीसरा बताया यहाँ पर कि किसी भी पदार्थ में से जब किसी भी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक होंगे तब भी हम कह सकते हैं कि दिया गया उदाहरण ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण होगा। जब किसी भी पदार्थ में से हाइड्रोजन का पृथक होगा तो वह उदाहरण ऑक्सीकरण अपक्रिया का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे हमने उदाहरण में लिया है कि 4Hi प्लस में O2, तो 4Hi प्लस में O2 की क्रिया जब कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2I2 प्लस में 2H2O, 2I2 प्लस में 2H2O। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बन गया HI का ऑक्सीकरण, यानी कि हम लिखेंगे इसमें इस अभिक्रिया में HI में से हाइड्रोजन पृथक होकर के I2 बनती हैं और हाइड्रोजन आयोडीन की तुलना में अधिक धन विद्युतीय तत्व है, हाइड्रोजन आयोडीन की तुलना में अधिक धन विद्युतीय तत्व है। तो उपयुक्त अभिक्रिया में HI का ऑक्सीकरण होता है।
फिर हमने यहाँ पे चौथा आप लोग को बताया कि जब किसी भी पदार्थ में से धन विद्युतीय अवयव पृथक होंगे तब भी हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। जब किसी भी पदार्थ में धन विद्युतीय अवयव का पृथक होगा या धन विद्युतीय तत्व उस अभिक्रिया में से निकलेंगे तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने चौथा उदाहरण लिया है कि 2KBr 2 गुना में पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस में Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस की जब 2 गुना में हम क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो बन जाएगा 2KCl प्लस में Br2 यानी कि 2 गुना में बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ब्रोमाइड हो जाएगा। तो देखिए इसमें से KBr में से हमारा के निकल के Cl2 के साथ क्रिया कर लिया यानी कि KBr का ऑक्सीकरण हो गया। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि KBr का ऑक्सीकरण। तो इसमें लिखेंगे KBr में से पोटेशियम धन विद्युतीय तथा ब्रोमीन ऋण विद्युतीय अवयव है। KBr में पोटेशियम धन विद्युतीय तथा ब्रोमीन ऋण विद्युतीय अवयव है और KBr में से पोटेशियम पृथक होकर ब्रोमीन बनती हैं या ब्रोमीन बनाते हैं, अतः उपयुक्त अभिक्रिया में KBr का ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए दोस्तों KBr अभिक्रिया को ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। आप लोग जान लीजिए कि ऑक्सीकरण को और क्या कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है जिसे हम उपचयन कहते हैं और अपचयन का अन्य नाम अपचयन को ऑक्सीकरण को उपचयन और अपचयन को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने आप लोगों को ऑक्सीकरण का परिभाषा और उदाहरण सहित बता दिया। तो ऑक्सीकरण आप लोग हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इंग्लिश भी जानते रहिए कि ऑक्सीकरण का इंग्लिश हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो देखिए दोस्तों हम ऑक्सीकरण में लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होगा या फिर किसी पदार्थ का किसी ऋण विद्युतीय अवयव से संयोग होगा या फिर हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक होंगे या हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में से धन विद्युतीय अवयव पृथक होंगे। तो ऐसे पदार्थ को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों जिस भी पदार्थ के उदाहरण में या भी जिस भी उदाहरण में इन चारों गुण पाए जाएंगे आप लोग उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे कि जब किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन में संयोग होगा तो वह हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा या फिर जब किसी भी पदार्थ में से हाइड्रोजन गैस पृथक होंगे या भी किसी पदार्थ का किसी ऋण विद्युतीय अवयव के साथ संयोग होगा या किसी भी पदार्थ में से किसी धन विद्युतीय अवयव का पृथक होगा तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो हमने चारों परिभाषा को उदाहरण के सहित आप लोगों को बता दिया है। फिर हम आगे आप लोग हेडिंग डालिए अपचयन। अब हम आगे बताएंगे आप लोग को अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपचयन को देखिए दोस्तों रिडक्शन कहते हैं। अपचयन की इंग्लिश हो जाएगी रिडक्शन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो इसमें लिखेंगे अपचयन वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें नंबर 1 किसी भी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा। देखिए दोस्तों ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, लेकिन अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा। और नंबर दूसरा है इसमें कि किसी भी पदार्थ का किसी धन विद्युतीय अवयव से संयोग होगा। देखिए दोस्तों अपचयन और ऑक्सीकरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए इसमें क्या कहा अपचयन में कि किसी भी पदार्थ का किसी धन विद्युतीय अवयव से संयोग होगा, जबकि हमने आप लोगों को बताया कि ऑक्सीकरण में किसी भी पदार्थ का धन विद्युतीय अवयव से पृथक होगा, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व निकलेंगे और जबकि अपचयन अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व के साथ संयोग होगा। और तीसरा है कि किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन पृथक होंगे। देखिए अपचयन अभिक्रिया में क्या कहा है कि किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन पृथक होंगे, यानी कि इसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। और जबकि हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बताया कि किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा। अपचयन और ऑक्सीकरण एक दूसरे के विपरीत एकदम होते हैं। फिर हमारा चौथा क्या है इसमें कि किसी पदार्थ में से ऋण विद्युतीय अवयव पृथक होंगे। और जबकि हमने आप लोग को ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बताया कि किसी भी पदार्थ में से ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होगा, तो ऐसे पदार्थ को हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों अपचयन क्या हो जाएगा, अपचयन यानी कि रिडक्शन की परिभाषा। तो हम ऐसे क्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे जिनमें नंबर 1 किसी भी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा। किसी भी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा। नंबर 2 हो जाएगा कि किसी भी पदार्थ का किसी धन विद्युतीय अवयव से संयोग होगा। नंबर 3 है किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन पृथक होंगे,
या फिर हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में से किसी ऋण विद्युतीय अवयव का पृथक होगा तो उस ऐसे पदार्थों को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होंगी जिसमें किसी भी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है। नंबर 2 हो जाएगा कि किसी भी पदार्थ का किसी धन विद्युतीय अवयव से संयोग होता है। नंबर 3 हो जाएगा किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन पृथक होते हैं। नंबर 4 हो जाएगा कि किसी पदार्थ में से कोई ऋण विद्युतीय अवयव पृथक होता है। किसी भी पदार्थ में से कोई ऋण विद्युतीय अवयव पृथक हो जाएंगे तो ऐसे हम पदार्थ को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होगा और जबकि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का पृथक होगा। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे अभिक्रिया होंगी जिनमें किसी भी पदार्थ का ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग होगा और जबकि अपचयन वे अभिक्रिया होंगी जिसमें किसी ऋण विद्युतीय अवयव का पृथक होगा। और ऑक्सीकरण वे अभिक्रिया होंगी जिसमें किसी भी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक होंगे, जबकि अपचयन वे अभिक्रिया होंगी जिसमें किसी भी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा। और ऑक्सीकरण वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें किसी भी पदार्थ में से कोई धन विद्युतीय अवयव पृथक होता है और जबकि अपचयन वे अभिक्रिया होंगी जिनमें कोई भी पदार्थ धन विद्युतीय अवयव के साथ संयोग करेगा। तो देखिए दोस्तों, अपचयन में हमने जो आप लोग को चारों डिफिनेशन बताया है, चारों का हमें यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है। तो उदाहरण हो जाएगा H2 प्लस में Cl2, यानी कि पहला वाला हमारा क्या दिया था कि दिया है कि किसी भी पदार्थ का हाइड्रोजन से संयोग होता है। हमारा पहला दिया है कि किसी भी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा तो वह अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन की क्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर Cl बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्लोरीन का अपचयन हुआ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई भी पदार्थ हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है तो हम कह देंगे कि यह अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें H2 प्लस में Cl2 मिलकर बना है 2HCl, तो क्लोरीन का इसमें अपचयन हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है। क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है, अतः क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ संयोग होने की क्रिया में क्लोरीन का अपचयन होता है। क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है, अतः क्लोरीन का हाइड्रोजन से संयोग होने की क्रिया में क्लोरीन का अपचयन होता है। तो हमने बताया कि अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होंगी जिसमें हाइड्रोजन का किसी भी पदार्थ के साथ संयोग होगा। तो इसका उदाहरण हमने यहाँ पे बताया आप लोग को, जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करेगा तो 2HCl बना लेगा और इसमें हम लिखेंगे कि क्लोरीन का अपचयन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, दूसरे परिभाषा पर उदाहरण क्या हो जाएगा। तो हमारा दूसरा परिभाषा दिया गया था, या फिर हम ऐसे अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहेंगे जिनमें किसी भी पदार्थ का धन विद्युतीय अवयव से संयोग होगा, जिसमें किसी पदार्थ का किसी धन विद्युतीय अवयव के साथ संयोग होगा। तो इसका उदाहरण दिया है CuCl2 प्लस में Cu। देखिए दोस्तों, कॉपर क्लोराइड जब कॉपर के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा Cu2Cl2। जब CuCl2 Cu के साथ क्रिया करेगा तो बना लेगा Cu2Cl2, यानी कि कॉपर क्लोराइड का इसमें अपचयन हुआ है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड में कॉपर का अनुपात बढ़कर Cu2Cl2 बनता है। इस अभिक्रिया में CuCl2 में Cu का अनुपात बढ़कर के Cu2Cl2 बनता है। CuCl की तुलना में धन विद्युतीय तत्व है, अतः इस अभिक्रिया में CuCl2 का अपचयन होता है। फिर हम अगला देखेंगे। तो दोस्तों, हमने अगला आप लोग को डिफिनीशन बताया था कि जब किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन पृथक होंगे तब भी हम कह देंगे कि वह अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, तीसरे वाले डिफिनीशन पे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया। तो उदाहरण क्या दिया है, ZnO प्लस में C, मतलब जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन गैस के साथ कराएंगे तो बन जाएगा Cu प्लस में Zn, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया प्लस में जिंक बन गया। तो इसमें हम लिखेंगे ZnO का अपचयन हुआ है। ZnO में से O निकल करके कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया है और जिंक हमारा ऐसे बच गया, तो हम लिख देंगे कि ZnO का अपचयन हुआ है। इसमें लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में ZnO में से ऑक्सीजन पृथक हो जाता है, तथा इस प्रकार Zn बनता है OZn की तुलना में
अधिक ऋण विद्युतीय है, अतः इस अभिक्रिया में ZnO का अपचयन होता है। फिर हम आगे देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो आप लोग इस पर इम्पोर्टेंट लगाकर इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में रेडॉक्स अभिक्रिया के का डिफिनेशन और उदाहरण सहित भी पूछता है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं, यानी कि इंग्लिश में लिख लेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। तो देखिए इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं एक साथ होती हैं। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, आप लोग लिखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे उसका डिफिनेशन की जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं दोनों एक ही साथ साथ होती हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनीशन हो जाएगा कि जब किसी भी पदार्थ में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ होती है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा हमने जैसे यहाँ पे 2HgCl2 प्लस में SnCl2, 2HgCl2 प्लस में SnCl2। अब देखिए दोस्तों, जब 2 गुना में मर्क्यूरस क्लोराइड टिन क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे बना लेगा मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस में SnCl4, यानी कि Hg2Cl2 प्लस में SnCl4 बना लेगा। जब 2 गुना में 2HgCl2 प्लस में SnCl2 क्रिया करेगा तो बनाएगा Hg2Cl2 प्लस में SnCl4। तो हमने आप लोग को बताया रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनीशन। तो दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया हेडिंग डालकर उसमें लिखिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया दोनों साथ साथ होंगी। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होंगी, तो ऐसे अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा 2HgCl2 प्लस में SnCl2, 2HgCl2 प्लस में SnCl2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा तब जब 2HgCl2 SnCl2 के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा Hg2Cl2 प्लस में SnCl4, Hg2Cl2 बनाएगा प्लस में SnCl4। तो देखिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ हुई हैं, तो उन्हें हम ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कह देंगे। तो देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होंगी। रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें लिखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होंगी। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रिया साथ साथ होंगी, तो ऐसे अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे कि रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए और उसका डिफिनीशन लिखिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोग घबराइएगा मत। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा 2HgCl2 प्लस में SnCl2, 2HgCl2 प्लस में SnCl2। तो बनाएगा जब 2HgCl2 प्लस में SnCl2 के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा Hg2Cl2 प्लस में SnCl4। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनीशन समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। फिर देखिए दोस्तों, आगे हम आप लोग को बताएंगे कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ, ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ। तो इनकी इंग्लिश हो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग तथा
ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्सिंग एजेंट्स। ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ का इंग्लिश हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्सिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ हम आप लोगों को बताएंगे कि किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग इसमें लिखेंगे कि किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है तथा अपचायक कहलाता है। देखिए दोस्तों, किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है तथा अपचायक कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अपचायक का डिफिनीशन हो जाएगा कि किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है तो उसे हम अपचायक पदार्थ कहलाते हैं या फिर अपचायक पदार्थ कहते हैं। और फिर हम ऑक्सीकारक का डिफिनीशन लिखेंगे कि इसी प्रकार जब किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है तो वह किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है तो उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, ऑक्सीकारक तथा अपचायक का डिफिनीशन हो जाएगा कि किसी पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ का डिफिनीशन कि किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है तथा अपचायक पदार्थ कहलाता है। और ऑक्सीकारक का डिफिनीशन हो जाएगा कि किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है तथा ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उनका उदाहरण भी दिया है। उदाहरण क्या हो जाएगा, 2HgCl2 प्लस में SnCl2, उसका उदाहरण हो जाएगा 2HgCl2 प्लस में SnCl2। तो 2HgCl2 SnCl2 के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा Hg2Cl2 प्लस में SnCl4। जब 2HgCl2 SnCl2 के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा Hg2Cl2 प्लस में SnCl। तो हम लिखेंगे कि उपयुक्त अभिक्रिया में HgCl2 ऑक्सीकारक है। HgCl2 का Hg2Cl2 में अपचयन हो रहा है तथा यह SnCl2 का ऑक्सीकरण कर रहा है तो SnCl2 अपचायक है। SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है तथा यह HgCl2 का अपचयन कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आप लोगों को ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ के बारे में तथा रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो देखिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।